A very good morning to all students. Welcome to पाठशाला परबाजी and this is स्वप्निल. जैसा कि शेड्यूल में था, आज हम जून और जुलाई के इंटरनेशनल और नेशनल डेज विद थीम के साथ डिस्कस करेंगे. डिस्कशन ऐसा रहेगा कि जो क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तरीके में बनते हैं आईबीपीएस, आरआरबी और बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उनका फॉर्मेट वैसे ही आपसे डिस्कस किया जाएगा. जिनकी थीम नहीं है उनके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. वहाँ पर हम सिर्फ डेट याद करते हुए चलेंगे, ठीक है. और एक चीज़, आईबीपीएस और आरआरबी के अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है उनमें ये क्वेश्चन आते हैं. इवन बीएड तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन आए थे. चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. वर्ल्ड मिल्क डे 2020 की थीम क्या थी? तो सबसे पहले देख लेते हैं. वर्ल्ड मिल्क डे होता है 1 जून को और इस बार इसकी 20th एनिवर्सरी थी, इसलिए इसकी थीम थी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे. हम साथ में यहाँ पर नेशनल मिल्क डे भी करते हुए चलेंगे. इंडिया में नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि उस दिन वर्गीस कुरियन जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है. वर्गीस कुरियन इंडिया में व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं, श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं. इसके अलावा 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी होता है. 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे होता है. 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे होता है. 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन. अग्रेशन का मतलब गुस्सा, तो वो मासूम बच्चे जो विक्टिम्स हैं गुस्से के, उनको बचाने के लिए ये मुहिम शुरू करी गई. 5 जून को इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग. जो मछली पकड़ी जाती है लेकिन वो इलीगल तरीके से हो रही है, रिपोर्टेड नहीं है गवर्नमेंट को, या उस पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं चल रहे हैं, उसके अगेंस्ट लड़ाई के लिए हम 5 जून को ये दिवस मनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 की थीम क्या थी? देखिए, ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा परेशान करने वाला है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है. अभी उसका सबूत सहित आंसर दे रहे हैं. इसका आंसर है बायोडाइवर्सिटी. और जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है वो होता है 5 जून को. अब देखिए कंफ्यूजन क्या था. ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप की साइट का स्क्रीनशॉट है आपके सामने. और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून के आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टाइम फॉर नेचर. वहीं पर इन्होंने जो पैराग्राफ में लाइन लिखी है वो लिखी है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन 5 जून इज बायोडाइवर्सिटी, टाइम फॉर नेचर. ठीक है, तो दो थीम्स में कंफ्यूजन चल रहा है. या थीम बायोडाइवर्सिटी थी या टाइम फॉर नेचर था. तो दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, एक साथ दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे. और जो सबसे ज्यादा ऑप्शन आने के चांसेस हैं वो है बायोडाइवर्सिटी, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा. वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे होता है 6 जून को. और यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज के लिए डे मनाती है 6 जून को. वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम क्या थी इस बार 2020 की? देखिए, आप जैसे ऑप्शन में देख सकते हैं थीम्स लगभग सेम होती हैं. और इस बार इसकी थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस. वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे होता है 7 जून को. वर्ल्ड ओशन डे की थीम क्या थी? वर्ल्ड ओशन डे होता है 8 जून को. और इस बार इसकी थीम थी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन. देखिए, हिंदी के लिए परेशान मत होइए क्योंकि ये थीम्स हिंदी में नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है. ग्रीन मिजोरम डे 2020 में कब मनाया गया? हर साल पहले या दूसरे हफ्ते के जून को ग्रीन मिजोरम डे की तरह किसी एक दिन मनाया जाता है. इस दिन करा यह जाता है कि वहां पर ट्रीज लगाए जाते हैं और जो पिछले साल ट्रीज लगाए गए थे उनकी मेंटेनेंस करी जाती है. तो ये होता है 11 जून को, मतलब इस बार ये 11 जून को पड़ा था. वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे होता है 14 जून को.
और इस बार इसकी थीम थी सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स, ऑप्शन सी। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे कब होता है? देखिए, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे का मतलब क्या है कि जो एजेड लोग हैं वो थोड़ा सा जनरेशन गैप के कारण काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम वगैरह भेज दिया जाता है, तो इस चीजों से उन्हें बचाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए दिन मनाया जाता है, और ये होता है 15 जून को। वर्ल्ड विंड डे होता है 15 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस, फैमिली की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए ये डे मनाया जाता है 16 जून को। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? जब बहुत ज्यादा वनों की कटाई हो जाती है तो रेगिस्तान में परिवर्तन होने लग गया है। और दूसरा ड्रॉट मतलब सूखा। तो इससे लड़ाई के लिए जो दिन रखा गया है वो है 17 जून। और इस बार जो इसकी थीम थी वो थी फूड फीड फाइबर, द लिंक बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। द ऑटिस्टिक प्राइड डे होता है 18 जून को। ऑटिस्टिक एक डिसीज है, लेकिन ये डिसीज ऐसी नहीं है कि हम बिल्कुल अलग कर दें, इसलिए इसकी अवेयरनेस के लिए भी दिन मनाया जाता है। नेशनल रीडिंग डे होता है 19 जून को। इंडिया ने इस बार 25th एडिशन मनाया था नेशनल रीडिंग डे का, और हम ये मनाते इसलिए हैं क्योंकि केरल के फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट पुथियावल्ली नारायणा पीएन पनिकर की बर्थ एनिवर्सरी होती है, और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था रीडिंग कल्चर को लेके, जिसने केरल को यूनिवर्सल लिटरेसी रेट 100% पे पहुंचा दिया था 1990 में। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की थीम क्या थी? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे होता है 20 जून को, और इस बार इसकी थीम थी एवरी एक्शन काउंट। देखिए, एवरी एक्शन काउंट्स में कहीं भी रिफ्यूजी का नाम नहीं आया है, और जनरली 4 में से 3 मतलब ऐसे होते हैं कि रिफ्यूजी रहेगा, और जिसमें जो थीम थी उसमें रिफ्यूजी नहीं होगा। तो आप कंफ्यूज होके गलत आंसर लगा सकते हैं, इसलिए याद करते हुए चलिए, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की थीम थी एवरी एक्शन काउंट्स। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की थीम क्या थी इस बार इंटरनेशनल योगा डे 2020 की? यहां पर भी दो कंफ्यूजन है, एक यूनाइटेड नेशन की थीम थी और एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की थीम थी। तो इंटरनेशनल योगा डे होता है 21 जून को। यूनाइटेड नेशन की थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, और वहीं पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की थीम थी योगा एट होम, योगा विद फैमिली। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन की थीम योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की थीम योगा एट होम, योगा विद फैमिली। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे होता है 21 जून को। हाइड्रोग्राफी एक साइंस है जिसके तहत जो वाटर बॉडीज हैं, झील है, रिवर है, इन सब का पता लगाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ सोलस्टाइस 21 जून को मनाया जाता है। सोलस्टाइस और इक्विनॉक्स दो खगोलीय घटनाएं हैं जो साल में 2 बार होती हैं, और अगर आपको ये डिटेल जाननी है तो हमारे जीएस के सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी, उन्होंने सोलर सिस्टम शुरू कर दिया है, वहां पर जाके ये खगोलीय घटना डिटेल में समझ लीजिए। ठीक है, वर्ल्ड म्यूजिक डे होता है 21 जून को। इंटरनेशनल ओलंपिक डे होता है 23 जून को। इंटरनेशनल विडोज डे होता है 23 जून को, विडोज मतलब विधवा। द यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे होता है 23 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ सी फारर 25 जून को होता है। सी फारर की हिंदी होती है नाविक। सी फारर्स, इस बार जो इसकी थीम थी वो थी सी फारर्स आर की वर्कर्स, एसेंशियल टू शिपिंग, एसेंशियल टू द वर्ल्ड। ठीक है, परेशान नहीं हुई, इतनी बड़ी थीम नहीं आती है, लेकिन डे याद रखिएगा। इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, तो ये होता है 26 जून को। यूनाइटेड नेशंस एमएसएमई डे होता है 27 जून को। इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे, एस्टेरॉइड उल्का पिंड, ये होता है 30 जून को। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2020 की थीम क्या थी? ये डे होता है 26 जून को, और इस बार इसकी थीम थी
better knowledge for better care. नेशनल स्टैटिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून 29 जून को हर साल भारत में मनाया जाता है, लेकिन आपको बताना यह है कि किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। तो इसका आंसर है पीसी महलनोबिस, प्रोफेसर प्रसन्नता चंद्र महलनोबिस। ये भारत में इंडियन स्टैटिस्टिक्स के फादर कहे जाते हैं, भारतीय सांख्यिकी के पिता कहे जाते हैं। इनकी बर्थडे होती है 29 जून को। ये बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियंस थे। स्टैटिक्स में इनका जो महलनोबिस डिस्टेंस है वो काफी फेमस है। पहली नेशनल प्लानिंग, जो नेशनल प्लान कमीशन बना था, उसके मेंबर भी थे। ठीक है। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी? देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। इस साल डॉक्टर्स, कोरोना से थोड़ा सा शुरुआत में ही अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स के अगेंस्ट काफी वायलेंस भी हुआ था पेंडेमिक के दौरान, तो एक ये भी बनता है। और कोविड वॉरियर्स के नाम से भी फेमस हुआ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम थी लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड 19। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्टर्स को लेके कुछ भी नहीं था, इस बार थीम थी लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड 19। जीएसटी डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार ये इसका कौन सा संस्करण था? तो जीएसटी डे पहली बार मनाया गया था 1 जुलाई 2018 को। तो अगर हम गिनती लगाएं तो इस बार 2020 के हिसाब से ये थर्ड डे था, थर्ड एडिशन था। ठीक है। तो कई बार ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर हमें एडिशन याद है तो आंसर क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि पहली बार कब मनाया गया था। और अगर एडिशन पूछा जाता है तो ये भी याद रखना जरूरी है कि पहली बार कब मनाया गया था। आई गेस आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रही हूँ। नेशनल सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे होता है 1 जुलाई को। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे होता है 2 जुलाई को। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स ये होता है 4 जुलाई को। इसकी थीम थी कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। वर्ल्ड एलर्जी वीक 2020 की थीम क्या थी? वर्ल्ड एलर्जी वीक 2020 इस बार 28 जून से 4 जुलाई के बीच मनाया गया। और इस बार जो इसकी थीम थी वो थी एलर्जी केयर डज नॉट स्टॉप विद कोविड 19। तो हमें एलर्जी से जो बचना है वो कोविड 19 के चलते नहीं रुक सकती। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। रायतू दिनोत्सव ये फार्मर्स डे मनाया जाता है 8 जुलाई को। किस स्टेट में? मतलब ये स्पेशली एक स्टेट का दिवस है जहां पर वहां के पूर्व सीएम की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर ही मनाया जाता है। और अगर आपने मेरी जुलाई की वीडियो देखी है तो आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। वहां के 14th सीएम लेट वाईएस राजशेखरा रेड्डी की बर्थडे पर रायतू दिनोत्सव मनाया जाता है 8 जुलाई को। काउंटर टेररिज्म वीक होता है 6 से 10 जुलाई को। इस बार इसकी थीम काफी बड़ी थी, बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी, बट ये आपके नॉलेज के लिए मैंने दी है। आप एटलीस्ट वीक याद रखिएगा। थीम थी स्ट्रेटेजिक एंड प्रैक्टिकल चैलेंजेस ऑफ काउंटरिंग टेररिज्म इन अ ग्लोबल पैंडेमिक एनवायरनमेंट। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे विश्व जनसंख्या दिवस होता है 11 जुलाई को। इस बार इसकी थीम थी पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड 19 हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। हाँ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर होगा ये कि यहाँ ये थीम दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस डे की थीम थी, क्योंकि इस थीम में कहीं भी पॉपुलेशन की बात नहीं आ रही है। ठीक है, जनसंख्या की बात नहीं आ रही है। जो मेन फोकस है वो वुमेन्स और गर्ल्स पर है। ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन बनता है, इसलिए थीम याद रखना जरूरी है। नेशनल फिश फार्मर्स डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है 10 जुलाई को। वर्ल्ड मलाला डे कब मनाया जाता है? मलाला यूसुफजाई पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं और नोबेल पीस प्राइज की यंगेस्ट रेसिपिएंट हैं। इन्हें 2014 में भारतीय कैलाश सत्यार्थी जी के साथ
नोबेल का पीस प्राइज मिला था, शांति पुरस्कार मिला था। तो यूनाइटेड नेशन उनकी बर्थडे 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे के तौर पर मनाती है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की थीम क्या थी इस बार? ये डे होता है 15 जुलाई को और इस बार इसकी थीम थी स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। रेजिलिएंट का मतलब ये होता है कि जो हर हाल में अपने एम पर फोकस्ड रहे। ठीक है। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 2020 की थीम क्या थी? देखिए ऑप्शंस देखिए लगभग सेम है। ठीक है, तो ऐसे ही ऑप्शंस दिए जाते हैं और इस बार इसकी थीम थी टेक एक्शन इंस्पायर चेंज। नेल्सन मंडेला डे होता है 18 जुलाई को। फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड चेस डे कब मनाया गया? ये मतलब ये इस बार पहली बार मनाया गया है। ठीक है, और इस बार ये मनाया गया है 20 जुलाई को। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे होता है 23 जुलाई को। वर्ल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डे होता है 25 जुलाई को, दैट इज आईवीएफ। आईवीएफ अगर आपको नहीं पता है तो अगर आपने गुड न्यूज मूवी देखी है अक्षय कुमार करीना कपूर की तो आप समझ जाएंगे कि ये किस चीज की बात हो रही है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि जब कोई भी नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है तो टेस्ट ट्यूब बेबीज जो होते हैं ये वो डे की बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट सीआरपीएफ डे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस रेजिंग डे होता है 27 जुलाई को। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे होता है 28 जुलाई को। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम क्या थी? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे होता है 28 जुलाई को और इस बार इसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम्स 2020 कब मनाया जाता है? मैंग्रोव वनों के प्रकार हैं तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई 29 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस, कारगिल युद्ध में हमारी विजय के सम्मान में हम ये डे मनाते हैं 26 जुलाई को। ये इस बार इसका कौन सा संस्करण था? तो ये था 21वां संस्करण, 21st एडिशन था। याद रखिएगा 2020 में 21st एडिशन था और ये होता कब है? 26 जुलाई को। इनकम टैक्स डे या आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल भारत में 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मेरी जीए की क्लासेस में 25 क्वेश्चंस रहते हैं। नेक्स्ट डे मतलब कल आपके लिए इसी वीडियो पे बेस्ड क्विज होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो क्वेश्चंस डायरेक्ट 25 पूछे हैं वो तो आएंगे आएंगे, उनके साथ जो कुछ भी एक्स्ट्रा बताया गया है वो भी क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने रखे जाएंगे। आपको 20 सेकंड के अंदर टाइमर चलना होगा। 20 सेकंड के अंदर कमेंट सेक्शन में इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पुरानी वीडियोस हमारे चैनल पे जो पड़े हैं क्विज के वो देखिए। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स ने आंसर लिखे होंगे वो भी दिख जाएगा और 20 सेकंड का टाइमर कैसे चलता है वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेंगी। This is